started ना? Okay. अच्छा चलो सर फिर स्टॉक मार्केट टेक्निकल क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सर आज स्टॉक मार्केट टेक्निकल पे मैं क्या बात कर रहा हूँ सर? ऑब्वियसली कैंडलस्टिक्स पे थोड़ा डिटेल्स में जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ कैंडलस्टिक डिस्कशंस करना स्टार्ट कर दी और सिंगल कैंडलस्टिक्स में चर्चा चल रहा था। गुड मॉर्निंग पीयूष, गुड मॉर्निंग। सिंगल कैंडलस्टिक्स पे ऑलरेडी मैंने डिस्कशंस किया था। अभी सिंगल कैंडलस्टिक्स पे और भी कुछ बातें करना है, बहुत जरूरी है, बिकॉज कैंडलस्टिक्स एंड स्टॉप लॉस, मतलब एज पर कैंडलस्टिक स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। और इसके ऊपर जितना ग्रीप बनाओगे उतना टेक्निकल पे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, मतलब टेक्निकल के ऊपर बेस करके चाहे आप डेरिवेटिव्स कर लो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर लो, इट विल ऑलवेज हेल्प। ठीक है, तो इसलिए टेक्निकल के ऊपर फोकस हमेशा रखना है, कभी भी ये फोकस खत्म नहीं करना है। ठीक है, जितना जानोगे उतना कम पड़ जाता है। ठीक है सर, चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ स्पेशल बातें स्टार्ट करता हूँ। चलो सर, मेरे सामने कोई चार्ट ओपन हुआ है सर, ये रिलायंस है। मैं आज थोड़ा स्टार्टिंग में रिलायंस देख रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो मुझे ये कैंडल स्टिक्स बता सकते हो सर, ये कौन सा कैंडल बना है? ये डे चार्ट है, ये चार्ट कौन सा चार्ट है, तो किस पैटर्न में ये बना है? রেডটা হচ্ছে তোমার মরুবাসু হয়েছে। আর তারপরে গ্রিনটা বুঝতে পারছি না, কিন্তু তারপরে এটা হচ্ছে তোমার শুটিং স্টারের মতো হয়েছে। मरु बाजू? कहाँ मरु बाजू देखा तेरे को? রেডটা কি ছিল এটা? এই লাস্টের ক্যান্ডেলটা, তার আগেরটা। हाँ, तो वो मरु बाजू कहाँ है? ये मरु बाजू कहाँ है? दोनों साइड में इतना बड़ा बड़ा शैडो है। এটা কি ये ক্যান্ডেল? वो क्या कैंडल है? इस पे कौन सा एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है सर? किसी को आइडिया आ रहा है सर, ये कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ है? सर सिंगल में नहीं है, मल्टीपल में। তো এনগালফিং তো স্যার এটা অপোজিটটা, মানে এনগালফিং হলে তো এটা রেডটা গ্রিনটাকে পুরোটা নিলে হতো মানে একটা বড় ক্যান্ডেল। This is not engulfing sir, this is harami। হারামি হারামি Harami, not Hindi harami, it's a ये जपनीज हरामी सर। ये हरामी मतलब आप लोग इसको हिंदी हरामी के साथ बिल्कुल ना सोचें। हिंदी हरामी इज अ बैड मीनिंग, बट इट्स अ जपनीज हरामी। एंड जपनीज हरामी का मतलब होता है, जपनी में हरामी का मतलब होता है, इट्स ओल्ड जपनीज टर्म। आजकल जापान में भी शायद यूज नहीं होता होगा, बट हम लोग इसको हरामी बोल के खराब समझ रहे हैं, बट वो लोग हरामी को खराब नहीं समझते, बिकॉज उनके वहां पर हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। ओके, मतलब जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है ना, उस तरह का। देखो जैसे ये लाल कैंडल माँ है। ओके सर, ये लाल कैंडल माँ है और ये उसका बच्चा है, जो भी है बच्चा उसका सन और डॉटर। तो नाउ लेकिन सर ये प्रेग्नेंट लेडी की तरह देखने में होना चाहिए, सबसे बड़ा कैरेक्टर यही है। और ये एक बुलिश हरामी है सर, ये एक बुलिश हरामी है सर। अचानक से आपने रिलायंस के बारे में बात करना क्यों चालू कर दिया सर? रिलायंस के बारे में अचानक से कहा, कुछ दिन पहले भी मैं बात कर रहा था कि रिलायंस लास्ट एक साल में सबसे लोएस्ट पॉइंट में मूव किया है। आप लोगों को मैंने बोला था ऑब्जर्व करने के लिए रिलायंस, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ सर, लास्ट कुछ क्लास में, आई थिंक लास्ट वीक टेक्निकल क्लास, मैंने आप लोगों को बार बार बोला था कि रिलायंस को वॉच करो सर, रिलायंस को वॉच करो, क्योंकि रिलायंस आपको कुछ मौका बना, मतलब बनाने का दिख रहा है सर। और चांसेस इज वेरी हाई कि रिलायंस यहाँ से 35 to 40% आप हो सकता है। 30% तो मान के चलो आप, ठीक है, 1 ईयर टारगेट मान सकते हो। तो
रिलायंस में एक मौका बन रहा है और उस मौका का सबसे बड़ा गवाह है ये इंगल्फिंग, सॉरी हरामी पैटर्न, वो भी बुलिश हरामी। ठीक है, चलो मैं आपको हरामी सिखाता हूँ कि कैसे आप ऐसे पैटर्न को समझ पाओगे। पैटर्न में बहुत कुछ होता है सर, पैटर्न में बहुत कुछ होता है, अगर समझ में आए तो। अगर नहीं समझ में आए तो नहीं समझ में आए तो बस एक कैंडल ही नजर आएगा। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ करते हैं और चीजों को पेशेंसफुली समझ नहीं पाते। तो चलो सर, सिंगल कैंडल स्टिक्स एंड मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे बात जब चालू हुआ हरामी का, हाँ, बात जब हरामी से ही चालू हुआ। सर बार बार हरामी हरामी ना करो, ये कैसा साउंड हो रहा है सर आपके माइंड में। जो हिंदी वाला हरामी है इसको साइड करो, मैं तो बार बार ही बोलूंगा हरामी। अगर इंगल्फिंग को इंगल्फिंग बोल सकते हो तो हरामी को हरामी क्यों नहीं। सर कॉन्टेक्स्ट को समझिए, कॉन्टेक्स्ट को समझिए, कॉन्टेक्स्ट पे क्या बात चल रहा है वो समझना जरूरी है, आगे पीछे का नहीं देखना। ये देखो सर, हरामी आपके सामने है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को हरामी पैटर्न, मतलब हरामी का कॉन्सेप्ट। इमेज में बहुत कुछ बोला है, मदर और माँ के पेट में बच्चा। जैसे हम लोग सभी कोई कभी ना कभी माँ के पेट में थे और फिर बाहर आके बड़े हो गए। ठीक है, जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। हरामी पैटर्न का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा, ये देखो, जैसे रिलायंस में बना है ऐसा ही एक पुराना पैटर्न आपको मैं यहाँ दिखा, अंबुजा सीमेंट में देखो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक जैसा आपने रिलायंस में देखा ठीक वैसा ही यहाँ पर एक अंबुजा सीमेंट में, तो ओल्ड डेटा है कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहा है सर? अरे सबाई देखते पाচ্ছে কি পাচ্ছে না? ओके सर, तो ये देखो सिमिलर पैटर्न बना है, जैसे आपको अंबुजा सीमेंट में दिख रहा है वैसा ही पैटर्न अभी रिलायंस में भी बना है, वैसा ही पैटर्न अभी रिलायंस में भी बना है। और सेम काइंड ऑफ देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में लास्ट कपल ऑफ सेशन से गया है और उसके बाद मार्केट में एक हरामी पैटर्न बना है, और जैसे ही हरामी बना है मार्केट आप गया है, और अभी थोड़ा सा अभी चल रहा है मार्केट, अभी डेगा कैंडल पूरा फॉर्म होगा उसके ऊपर, फिर मेरे चांसेस इज वेरी हाई कि आज मार्केट रिलायंस एटलीस्ट, निफ्टी का पता नहीं अभी देखना पड़ेगा, बट रिलायंस एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो पैटर्न इसका बनेगा ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनेगा। भले ही थोड़ा सा छोटा सा बने बट पॉजिटिव होने का चांसेस है। जैसे अभी सुबह से अभी तक मतलब लास्ट 1 आवर में जो इसका जो 1 आवर में इसका अभी तक का जो पैटर्न, हाँ बोलो। মানে যে সবুজের জায়গায় তোমার লাল হয়ে গেল আর লাল জায়গাটা সবুজ হয়ে গেল ये তাহলে वाला তো देखो, বিশাল সম্ভাবনা থাকবে নাকি? अगर अगर ये लाल इधर आ जाता, अगर ये रेड इधर आ जाता और ये ग्रीन अगर इधर आ जाता, ऐसा तो नॉर्मली कोई कैंडल होगा नहीं, क्योंकि इसमें पैटर्न बहुत मायने रखता है। ठीक है, पहला बात इसमें ऐसा हो सकता था जैसे कि पीयूष बता रहा था इंगल्फिंग। ठीक है, इंगल्फिंग होने के लिए ये नेक्स्ट कैंडल बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद वाला जो कैंडल है वो साइज में बड़ा होना चाहिए। এটাই হবে তো। চারটে নিচে কেটে থাকে দেখুন ওটাই হয়ে আছে ठीक है, तो ये बेसिकली हरामी দুটোই पैटर्न red। है सर। हाँ बुझलाম ना रे बाबा। আর ওই যে দেখুন 3-4টে ক্যান্ডেল আগে মানে তার আগে একটা সবুজ আছে পজিটিভ, এইটা তার আগে লালটা এইটা না, হ্যাঁ এইটা তার আগের দুটো, তার আগের দুটো, ওইটার আগের এইটা দুটো। এই দুটো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ওই দুটো দেখুন। नहीं इसमें हाँ नहीं ले हाँ हाँ सकते सर, नहीं इसको नहीं ले सकते, ये कोई रिकॉग्नाइज्ड कैंडल नहीं है, ये रिकॉग्नाइज्ड कैंडल नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड कैंडल होने के लिए अगर तुम इसको इंगल्फिंग मानते तो इसको ग्रीन होना चाहिए था, बट ये ग्रीन नहीं बना। इंगल्फिंग दिखाता हूँ आपको, মানে স্যার উল্টো ठीक है, हाँ उल्टा होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक साथ सारा चीज मत सीखो, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं हरामी सिखा रहा हूँ ना, तो हरामी में कंसंट्रेट करो। मेरा मेरा कहने का मतलब इतना है कि सर अगर आप एक साथ सारा कैंडल को पहचानने जाओगे ना, आप कभी नहीं पहचान पाओगे। मतलब बेसिकली ये पहचान कौन का एक सीरीज है सर, पहचान कौन।
ठीक है, मतलब कैंडल तो फॉर्म होता रहता है और आपको बता रहे थे भी पहचान कौन, मैं कौन हूँ, और उस पहचान कौन पे बहुत कुछ छुपा होता है जो ट्रेड सेटअप में आपको मतलब उस सबसे मेन हेल्प वही करता है, सबसे बड़ा हेल्प ट्रेडिंग में यही करता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप हरामी समझ रहे हो तो हरामी ही कंसिडर करो, और वो भी कौन सा हरामी, सब बुलिश हरामी, सब बुलिश हरामी। बुलिश हरामी का कैरेक्टर क्या होता है बताते हैं सर। अच्छा, बियरिश हरामी उल्टा होता है, बताएंगे, ठीक है, पोजीशन अलग होगा उसका, और उल्टा पोजीशन मतलब हाई पोजीशन पे परफॉर्म करेगा, दिखाता हूँ सर। चलो, जब हरामी सीख रहे हो तो हरामी में कंसिडर करो। सर अगर ऐसा ये इधर आता तो क्या होता, डजेंट मैटर टू यू करना करंट, मतलब ये इधर आ जाता तो क्या होता, अभी मायने नहीं रखता। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, मतलब ज्यादा नहीं सोचना है, जितना सोचना है उतना ही सोचना है, जरूरत से ज्यादा सोच भी बहुत भयंकर होता है। ओके संभव, ठीक है, तो जस्ट लुक एट दिस सेम पैटर्न, ठीक जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली देखो उसी तरह का कॉन्सेप्ट में बना है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अचानक से एक बाउंस बैक किया, फिर से मार्केट डाउन में गया, और फिर मार्केट उठने का बात कर रहा है, ठीक जैसे अंबुजा सीमेंट में दिख रहा है। मुझे वैसा ही फीलिंग्स, मुझे वैसा ही फीलिंग्स रिलायंस में दिख रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखते रहो क्या होता है, हो सके तो ट्रेड भी ले लो सर, मुझे तो बहुत भरोसा है इस पर्टिकुलर पैटर्न में। नाउ द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द बुलिश हरामी पैटर्न इज क्या है। चलो मैं अभी आपको अभी सिंगल से मल्टीपल पे आ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख गया तो मैं आपको मल्टीपल पे ही बता रहा हूँ, फिर भी सिंगल पे चला जाऊँ। यहाँ पर मल्टीपल कैंडलस्टिक्स और सिंगल कैंडलस्टिक्स पे सिंपल इतना फर्क होता है कि सिंगल में एक ही कैंडल देखा जाता है, ठीक जैसे आपने मारूबुजू में देखा, ठीक जैसा आप लोगों ने मारूबुजू में देखा, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक्स में एक ही कैंडल को देखा जाता है, ठीक है, और मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में मल्टीपल कैंडल को देखा जाता है, ठीक है। मैंने अभी तक इंगल्फिंग के ऊपर डिटेल्स में बताया नहीं, क्लियरली बताया था, नहीं बताया ना, इंगल्फिंग में भी बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अभी हरामी में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा हरामी बोल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं छोटा छोटा और भी चीजें हैं, जैसे कि डोजी में क्या करना है, स्पिनिंग टॉप में क्या करना है, डार्क क्लाउड कवर में क्या करना है, हैंगिंग मैन में क्या करना है, ठीक है, हैमर में क्या करना है, एक एक करके जाते हैं, शूटिंग स्टार में क्या करना है, ठीक है। सिर्फ नाम जानने से फायदा नहीं है सर, काम जानना जरूरी है, ठीक है। नाम जानने से फायदा नहीं है, काम जानना बहुत जरूरी है कि ये सब क्या कैसे आपको हेल्प करेगा। तो जैसे 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 ये वाला, जैसे ये हरामी वाला पैटर्न, तो ये बुलिश हरामी पैटर्न के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। सर मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड होना है ना, वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म देखो तो भी डाउन ट्रेंड, अगर शॉर्ट टर्म देखोगे तो भी डाउन ट्रेंड, ठीक जैसा प्रेजेंट मार्केट में रिलायंस में भी है। अगर तुम लॉन्ग टर्म देखोगे तो भी डाउन ट्रेंड, हाँ सर, लॉन्ग टर्म देखोगे तो भी डाउन ट्रेंड, और शॉर्ट टर्म देखोगे तो भी डाउन ट्रेंड, ये सर नो। मतलब लास्ट 3 दिन का सेशन अगर चेक करते हो तो भी डाउन ट्रेंड है, और लास्ट 10 12 5 7 दिन 10 दिन का भी ट्रेंड देखोगे तो भी डाउन ट्रेंड है। इसका मतलब ये होता है कि प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना बहुत जरूरी होता है। तो मार्केट इज ए डाउन ट्रेंड पुशिंग द प्राइस लोअर, मतलब वो अपना प्राइस को और लोअर लेवल में घसीटेगा। मतलब जो ये जो पहला कैंडल है ना, रेड क्यों बना, क्योंकि जब मार्केट बीआर कंट्रोल में होता है, जब मार्केट बीआर कंट्रोल में होता है तो बीआर क्या चाहता है कि मैं उसको और बियरिश बनाऊं, है ना। मार्केट में ऑलवेज बियर और बुल का लड़ाई चलता है। बियर चाहेगा कि मार्केट और बियर हो जाए, और बुल चाहेगा कि मार्केट बुल हो जाए। लेकिन सर हमेशा बियर और बुल जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये डिपेंड करता है कि मार्केट में बियरिश कॉन्सेप्चुअल लोग कितना है और मार्केट में बुलिश कॉन्सेप्चुअल लोग कितने हैं। इस पे डिपेंड करता है कि मार्केट बियर बनेगा कि बुल बनेगा। सर जब इक्वल हो जाता है तभी तो मार्केट में दोजी फॉर्म होता है, हाँ, तभी तो मार्केट में स्पिनिंग टॉप फॉर्म होता है। जो कंफ्यूज्ड है, ना बियर का बात सुनता है ना बुल का बात सुनता है, तो तब दोनों जब जम के लड़ाई लड़ता है तब मार्केट थोड़ा थम जाता है, अरे थम जा रहे बंदे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब जब किसी का नहीं चलता दोनों का चलता है। ना क्वेश्चन इज दैट सर, तो फिर हम लोग हरामी पैटर्न को कैसे यूज करेंगे, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा और बियर का एब्सोल्यूट कंट्रोल रहेगा मार्केट में, और वो मार्केट को और नीचे धकेलेगा,
और नीचे भेजेगा। इसीलिए पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल जो फॉर्म होता है हरामी में, फर्स्ट कैंडल जो हरामी में फॉर्म होता है वो रेड होना चाहिए, वो रेड होना चाहिए, मतलब बियरिश होना चाहिए। ऑन डे वन द पैटर्न P1, इसको P1 बोले, ठीक है, फर्स्ट कैंडल को P1 बोले, विद ए न्यू लो इज फॉर्म, मतलब एक न्यू लो बनाएगा, ठीक है, एंड फोर्सिंग द बियर्स पोजीशन इन द मार्केट, और बियर का पोजीशन को और फोर्स करेगा, मतलब मार्केट, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट अच्छा नहीं जा रहा है, एग्जैक्टली मार्केट को और बुरा करेगा और खराब करेगा, ठीक है। लेकिन डे 2 में पैटर्न 2 जो है वो मार्केट में ओपन होगा हायर देन द प्रीवियस डेज क्लोज। डे 2 का जो मार्केट ओपन होगा वो ओपन होगा डे 1 के क्लोज प्राइस से ऊपर। जैसे अगर डे 1 का P1 का ये अगर क्लोज था, जैसे आप देखो, आप लाइव मार्केट से ही देख लो सर, रिलायंस कल का क्लोजिंग कितना था, 2209 2204, ओके, और आज का ओपनिंग देखो, हेलो सर, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? कल का क्लोजिंग था 2204, आज का ओपनिंग है 2216 और 17 समथिंग लाइक दैट, 2216, ठीक है। तो 2204 एंड 2216 और 7, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि कल का क्लोजिंग और आज का ओपनिंग, तो कल के क्लोजिंग से आज का ओपनिंग हाई रहेगा, ये कैरेक्टर होना जरूरी है, ठीक है। और क्या सर? तो पैटर्न 2 में opens at a price higher than the previous day's close on seeing a high opening price, the bears panic। मतलब क्या होता है सर, जैसे ही मार्केट में बुल का पावर जनरेट होते देखने को मिलता है ना, जैसे ही मार्केट में बुल अपना पावर जनरेट कर लेता है, क्योंकि इतना देर में मार्केट किसके पकड़ में था, बियर के पकड़ में, इतना देर से मार्केट बियरिश था, तो मार्केट का कंट्रोल बियर के पास। लेकिन अब मार्केट में क्योंकि बुलिशनेस आया है तो बियर जल जाएगा, है ना, पैनिक होगा, उसको पैनिक अटैक आएगा, as they would have otherwise expected the lower opening price, because बियर वाले को लग रहा था कि मार्केट में फिर से मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन इस बार उल्टा हो जाएगा क्योंकि मार्केट में बुल आया है, तो एक पैनिक अटैक किसको आएगा, बियर मार्केट को आएगा, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेंथ, मतलब पैटर्न 2 में, मतलब जब पैटर्न 2 मतलब पहले मार्केट में बेयरिशनेस था, फिर एक ग्रीन कैंडल हल्का सा फॉर्म हुआ जो पहले दिन के क्लोज से हाई प्राइस में ओपन हुआ, द मार्केट गेन स्ट्रेंथ ऑन P2 एंड मैनेज टू क्लोज ऑन ए पॉजिटिव लो, thus forming a blue or green candle। However, pattern 2's closing price is just below the previous day's open price। पैटर्न 2 का जो क्लोजिंग प्राइस बनेगा सर, पॉइंट टू बी नोटेड, पैटर्न 2 का जो क्लोजिंग प्राइस बनेगा, पॉइंट टू बी नोटेड सर, बार बार बोल रहा हूँ, वो पैटर्न 1 से नीचे ही रहेगा। लुक एट सर, ये पैटर्न 2 का क्लोजिंग है, तब रिलायंस का कल का क्लोजिंग कितना था, रिलायंस का कल का क्लोजिंग था 2235 समथिंग, ठीक है, और उससे प्रीवियस डे का जो ओपनिंग था वो 2244 का। तो ऑब्वियस बात है कि अगर खराबी पैटर्न बनना है तो पैटर्न 1 का जो क्लोजिंग है, पैटर्न 1 का जो क्लोजिंग है, ठीक है, ओपनिंग है, सॉरी, पैटर्न 1 का जो ओपनिंग है उससे पैटर्न 2 का क्लोजिंग नीचे ही रहेगा। बोलो सर, क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोग? क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो ये बेसिक कैरेक्टर फुलफिल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए क्या कहता है, on day 2 the market can strengthen P2 and manage to close on a positive note, thus forming a green or blue candle। However, P2's closing price is just below the previous day's open price। तो फर्स्ट कैंडल का जो ओपन प्राइस था उससे P2 का, P1 से P2 का क्लोजिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस P1 के ओपनिंग से नीचे रहेगा, जो आपको मैं दिखाया प्रैक्टिकली, आप देख पा रहे हो। The price action on P2 creates a small blue candle which appears contained with P1's long range candle। तो ये जो बनता है ना, ये एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह या प्रेग्नेंट मदर की तरह दिखता है, ठीक है। तो यही चीज इसको बताया जा रहा है, इसीलिए जापानीज लोग इसे हरामी बोला, ठीक है सर। ये ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, हमारे समाज में हम लोग ऐसे ही नेचुरल ऑब्जर्वेशंस को ही मानते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस को देख के वो लोग अपने मार्केट में ऐसा कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, ठीक है।
Now the small blue candle on a standalone basis look harmless. ठीक है, मतलब ये जो green candle है वो अपने आप में बहुत ही harmless है. But what really causes the panic is the fact that blue मतलब जो green candle appears all of a sudden when it is least expected. मतलब ऐसा क्यों हुआ है? अब देखो सर, मार्केट को समझोगे तो समझ जाओगे. मतलब जब कहीं पे कुछ भी नहीं था तो अचानक से ये कहां से आ गया भाई? एक्सपेक्टेशन क्या था? मार्केट और नीचे जाएगा. बियरिश मोड में चल रहा था तो एक्सपेक्टेशन कर रहा था बियर कि मार्केट और नीचे जाएगा. बट जब ऐसा सोच सबके मन में था कि जो अचानक से एक छोटा सा कैंडल रेड कैंडल के बगल में आना, एक ग्रीन कैंडल रेड के बगल में आना, ठीक है, ये अचानक से मार्केट मूवमेंट को बदल देता. मार्केट का जो ट्रेंड है उसको बदल सकता है. ताकत होता है सर, हरामी में ताकत होता है. वो मार्केट ट्रेंड को बदल सकता है. हल्का सा भी दिख रहा है. अब आगे 4-5 दिन देखो, अगर सारा ग्लोबल फैक्टर एवरीथिंग सब कुछ अगर ठीक ठाक रहे, ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये बाउंस बैक कर रहा है रिलायंस. ठीक है, मतलब समय लगेगा ऑब्वियसली, थोड़ा शायद कुछ दिनों तक साइडवेज मार्केट में चलेगा. बट अल्टीमेटली देखना गियर पकड़ लेगा. अल्टीमेटली देखना गियर पकड़ लेगा. चांसेस इज वेरी हाई. और कैंडल भी बता रहा है. ठीक है, अच्छा, एक्सपेक्टेशन तो समझ में आ गया आपको. Expectation is that the blue candle doesn't have. Expectation is that panic amongst the gears will spread in an accelerated manner and giving a gears greater push to close. And this tends to push the price higher. And hence one should look for the long on the stock. और ऐसे situations पे आपको buy करना चाहिए. The idea is to go long. Go long मतलब buy. तो bullish हरामी formation. Risk taker क्या करेगा? रिस्क टेकर तो पैटर्न 2 पे ही कर लेगा. पैटर्न 2 पे ही कर लेगा, मतलब पैटर्न 2 के क्लोज पे. मतलब जो रिस्क टेकर है सर वो यहाँ पर ट्रेड लेगा. यहाँ पे मतलब जो रिस्क टेकर होगा वो इस पॉइंट पे ट्रेड जनरेट करेगा. मतलब अगर मैं प्राइस वाइज बोलूं 2237 करंट रिलायंस का जो प्राइस है, इस पॉइंट पे वो ट्रेड जनरेट करेगा जो रिस्क टेकर होगा. जो रिस्क एवर्स होगा वो नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन होगा तभी करेगा. मतलब ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये अगर ग्रीन बनता है, ठीक है, तभी करेगा. मतलब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनते हुए देखेगा फिर जाके ट्रेड लेगा. बात समझ में आ रहा है ना? तो रिस्क टेकर एंड रिस्क हैवर्स, सर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि रिस्क टेकर ही अच्छा करते हैं. ऐसा कोई बात नहीं सर. देखो जैसे यहाँ पर ये वाला देखो, इसमें जो रिस्क टेकर होगा उसने इस पॉइंट पे बाई किया था, लेकिन जो रिस्क हैवर्स है वो यहाँ पर बाई किया. ठीक है, ऑब्वियस बात है जो रिस्क हैवर्स होगा उसको थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, उसको थोड़ा कम प्रॉफिट होगा कंपेयर टू रिस्क टेकर. बट ठीक है सर, कई बार ऐसे भी होते हैं रिस्क एवर्स अगर एक नेक्स्ट दिन वेट कर लेता है तो कई बार बड़ा लॉस से भी बच जाता है. ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर पे. ठीक है, ये चीज मैं क्रिकेट से समझता हूँ सर कि विराट कोहली भी खेलता है, चेतेश्वर पुजारा भी खेलता है और रोहित शर्मा भी खेलता है, या फिर हार्दिक हार्दिक नहीं, उसका नाम क्या है वो विकेट कीपर बैट्समैन अभी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, नाम भूल गया. ऋषभ पंत. ऋषभ पंत. ठीक है, तो ऋषभ पंत भी सेंचुरी मारता है सर, वो भी मैच विनिंग नॉक देता है इंडिया के लिए. चेतेश्वर पुजारा भी इंडिया को काफी मैच विनिंग नॉक दिया. लेकिन दोनों का खेलने का तरीका देखो. ऋषभ पंत 70 बॉल खेल के 90 रन बनाएगा. वहीं पर 90 रन बनाने के लिए अगर चेतेश्वर पुजारा को देखो तो कम से कम 250 बॉल खेलेगा फिर 90 रन बनाएगा. बट दोनों का अपना टेक्निक है, दोनों का अपना टेक्निक है. विराट कोहली जैसे प्लेयर मिक्स्ड अप है, उनके अंदर ऋषभ पंत वाला कैरेक्टर भी है और चेतेश्वर पुजारा वाला कैरेक्टर भी है. तो इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू. ठीक है, कि आप कैसा कैरेक्टर की हो, कि आपको रिस्क टेकिंग अच्छा लगता है तो रिस्क टेक करो, और अगर आपको लगता है नहीं मैं रिस्क टेकर नहीं हूँ, ये नॉर्मली समझ में नहीं आता है. ये अपने आप को जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, हर इंसान का अपना कैरेक्टर होता है. कोई थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है, कोई थोड़ा स्लो होता है, कोई मन में बहुत देखने में शांत है पर अंदर बहुत चंचल है, किसी का बाहर बहुत चंचलता है पर अंदर बहुत शांत. फुल्ली डिपेंड, इसलिए बोलते हैं खुद को जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. आप कैसे हो इस पे भी बहुत चीज डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेंगे. सर इसके लिए कोई उपाय? सर योगा.
और कोई उपाय नहीं है। योगा मतलब व्यायाम नहीं सर। योग मतलब मैं जितना समझता हूँ, अभी मैं इतना कर नहीं पाता या करता भी नहीं हूँ। थोड़ा बहुत कभी कभी तो बोलने से पहले करना चाहिए, बट मैं जितना जितना पढ़ा हूँ उससे मैं समझ सकता हूँ कि योग मतलब जो आपका हर एक सिस्टम को योग मतलब प्लस करेगा। जितना भी सिस्टम है मतलब पूरा बॉडी पार्ट्स का एक एक पार्ट को योग करेगा। तो इट्स लाइक दैट। चलो ठीक है सर, समझ गए, आगे बढ़ो। So risk takers can initiate a long trade around the close of the pattern 2 candle and this average जो है वो उसके नेक्स्ट मतलब P2 के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा अगर वो बुलिश होगा तो रिस्क टेक अवर्स जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ओपनिंग ऑफ P2 शुड बी हायर देन द क्लोज ऑफ P1, ये होना बहुत जरूरी है। एंड करंट मार्केट प्राइस एट 320 PM ऑन P2 शुड बी लेस देन P1's ओपनिंग प्राइस। मतलब P2 का जो प्राइस है वो P1 के ओपनिंग से कम होना चाहिए। ये सब कैरेक्टर फुलफिल होगा तभी जाके Harami फॉर्म होगा। If both these conditions are satisfied, then one can conclude that pattern 1 and pattern 2 Harami पैटर्न बन रहा है। फिर से एक एक्सिस बैंक का कैंडल आपको मैं दिखा सकता हूँ। तभी सर ऐसा लाइव मार्केट में भी ढूंढ ढूंढ के निकाला जाता है, ठीक है। और जब भी आपको मैं इतना बोल सकता हूँ, जैसे जैसे आज सुबह ही मैंने रिलायंस देख रहा था तो मेरी नजर में आया, ठीक है। तो ऐसा ही जब आपके दिमाग में कैंडल घूमता रहेगा ना, कैंडल फॉर्म होगा तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये तो कुछ जरूर मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं ना चेना चेना लागছে, ठीक है। इट्स लाइक चेना चेना लागছে, ठीक है। बंगाली में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। अरे আপনাকে খুব चेना चेना लागছে। चेना मतलब समझते हो ना, चेना मतलब जान पहचान का लग रहे हो, ठीक है। तो वैसा ही इस कैंडल की भीड़ में चीना चीना बूझा बूझा मतलब समझ में आ रहा है आपको, कभी तो मैं देखा, ठीक है। तो अगर ऐसा दिख जाए तो छोड़ना नहीं, ठीक है। जैसे बंगाली लोग जब कभी दूसरे स्टेट में जाते हैं, ठीक है, बंगाली ये चीज मैं देखता हूँ, मैंने देखा सर। जब भी किसी दूसरे स्टेट में जाएगा अगर कहीं बंगाली दिख जाए, ठीक है, फिर चालू हो जाएगा अपनी बाঙाली बोल के जो चालू हो जाएगा ना, फिर अब रुकेगा नहीं। फिर उसके घर जाके ही रुकेगा। उसके घर जाएगा, मीठा पानी खाएगा, उसके बाद आएगा। समझ रहे हो सर? सर ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? अरे हुआ है बोल के क्यों बोल रहा हूँ। चलो सर ठीक है। अच्छा, ओपन हाई लो क्लोज का कॉन्सेप्ट क्या है? पैटर्न 1 पैटर्न 2। ओपन 868 पे ओपन हुआ था, ये देखो पैटर्न 1 देखो। पैटर्न 1 का ओपन था 868 पे, पैटर्न 1 का क्लोज है 815 पे। सर 868 में जो ओपन हुआ है और 815 में अगर क्लोज हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि बेयरिश है। हाई में ओपन है, क्लोज जो है वो लोएस्ट में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेयरिश है। अच्छा, और एक चीज, इस कैंडल को देखो, इसमें ना आपको मारुबुजू का भी पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, मारुबुजू के बाद अगर हरामी बना है तो किसको ज्यादा अहमियत देना चाहिए? सर हरामी को देना चाहिए, क्योंकि हरामी आपको डबल कंफर्मेशन देता है मार्केट के बारे में, ठीक है। अच्छा, फिर पैटर्न 2 को देखो। पैटर्न 2 ऑब्वियस बात है कि स्टार्ट होगा पैटर्न 1 के क्लोज से थोड़ा हायर। तो पैटर्न 1 का क्लोज है 850 और पैटर्न 2 का ओपन है 824। तो ऑब्वियस बात है कि पैटर्न 1 से पैटर्न 2 थोड़ा हाई रेंज में ओपन हुआ है, ठीक है। और उससे भी बड़ी चीज, पैटर्न 2 का क्लोजिंग पैटर्न 1 के ओपनिंग से कम होना चाहिए। तो पैटर्न 1 ओपन हुआ था 868 में और पैटर्न 2 क्लोज हुआ है 835 में। तो नो डाउट ये तो और भी सुंदर सा एक आपका क्या बना है बोलो तो, क्या बना ये? अनदर हरामी। और प्रायर ट्रेंड अगर देखो, अच्छा सर बीच में एक इसमें थोड़ा सा समझने वाला बात सर, यहाँ पर बीच में मिडिल में एक ब्लू कैंडल आ गया, तो मिडिल में ब्लू कैंडल आ जाएगा तो क्या प्रायर ट्रेंड इग्नोर करना है? अरे सर ओवरऑल देखो, हम लोग टेक्निकल के स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़े थे, बी फ्लेक्सिबल, ढीठ मत बनना। ढीठ ढीठ समझते हो? मतलब ढीठ का मतलब होता है इतना भी अपने आप को किसी चीज में फिक्स मत कर देना कि फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते। बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाई। मतलब कोई बोलेगा सर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था बट ये बीच में ब्लू हो गया, मतलब बीच में ये बुलिश हुआ था हल्का सा। सर इसको इग्नोर कर सकते हो बिकॉज बहुत ज्यादा बुलिशनेस कुछ नहीं था, एक सिंपल सा ब्लू कैंडल बना। तो इस चीज को आप बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल की तरह समझ लेंगे, ठीक है। मतलब इसमें ओवरऑल ट्रेंड में ज्यादा चेंजेस कुछ भी नहीं है।
तो प्लीज टेल मी सर, पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 का ये इंफॉर्मेशन आपको हरामी आइडेंटिफाई करने में सुविधा किया कि नहीं किया? प्लीज टेल मी, बताओ सर कि बुलिश हरामी कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे ओपन हाई लो क्लोज का क्या खेल है, ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा सर। बोलो, हाँ सर। जब भी आपको ये सब दिखे आप हमेशा रेडी रहना सर, कि मार्केट आपको मौका ऑलवेज देता रहता है, ऑलवेज। अच्छा, रिस्क टेकर क्या करेगा सर? रिस्क टेकर यहाँ बाई करेगा, खरीद लो। अगर आप रिस्क टेकर हो तो पैटर्न 2 के क्लोज में बाई करो, और अगर आप रिस्क एवर्स हो तो यहाँ बाई, मतलब नेक्स्ट दिन कैंडल कैंडल में बुलिशनेस देख के फिर बाई करना। सर इसमें तो प्रॉफिट कम होगा, हाँ होगा, तो खराब क्या है भाई? प्रॉफिट कम होगा फिर भी अगर 4-5% ले लेते हो ना तो कुछ कम थोड़ी है। अगर 2% भी आपको मिल जाता है ना यहाँ से ओवरऑल, अगर आपको यहाँ से 2% का भी, अरे क्या हो गया पेन, अगर मानो कोई यहाँ पर लेता है और उसके बाद उसको यहाँ तक का अगर 2% का भी ग्रोथ मिल जाता है ओवरऑल, तो भी क्या खराबी है? आपको पता है सर, अगर कोई ट्रेडर डेली का 2% भी गेन कर सकता है, सारा खर्चा वगैरह निकालने के बाद, मतलब ब्रोकरेज वगैरह सब निकालने के बाद भी अगर 2% भी निकाल लेता है, अगर 1.5% भी निकाल लेता है ना, तो भी 30 डेज का 30 × 2 60% होता है सर। कौन सा बैंक, कौन सा पोस्ट ऑफिस, कौन सा म्यूचुअल फंड आपको दे देगा 60% रिटर्न? तो डेली 1 to 2% ग्रोथ करके भी दिखाओ तो जाने, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज्यादा उछलना नहीं है, पेशेंसफुली करना है। पेशेंसफुली आपको पहचानना है और उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लेना है, लेकिन पहले पूरा सीखना है। बिना सीखे कुछ भी करोगे क्या है ना, कभी हारोगे तो कभी जीतोगे, और कभी ना कभी मुश्किल में पड़ जाओगे। ये जो भी सीख रहे हो उसको यूज करना। अच्छा, रिस्क एवर्स का समझ गए आप, ठीक है। जैसे ही वो पैटर्न 2 के बाद का ब्लू कैंडल देखेगा फिर ट्रेड लेता है, फिर ट्रेड लेता है। अच्छा, once the trade has been initiated, the trader will have to wait for either to target the hit and or the stop loss to be triggered. सर इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट कर लेते हो, से फॉर एग्जांपल हरामी पैटर्न, ये जो अभी हमारे सामने है, मानो कि आप हरामी पैटर्न पे ट्रेड लेते हो यहाँ रिस्क टेकर बनके, तो आपका मोटा मोटी बाइंग प्राइस बनेगा सर 835, ठीक है। और से फॉर एग्जांपल अभी टारगेट फिक्स करने का बहुत सारा तरीका है, मैंने अभी तक टारगेट फिक्स करना सिखाया नहीं आपको। सो मैं जस्ट समझ लेता हूँ अभी के लिए कि आपने मानो टारगेट किया 855 या 850, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस लगाया। आपने स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करना है आपको? सर ये दोनों का जो लोएस्ट है ना उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, मतलब पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 इसमें जो लोएस्ट है, सर पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 में जो भी लोएस्ट अमाउंट रहेगा उसमें आपका ट्रेड होना चाहिए। तो मैं यहाँ से मुझे जितना दिख रहा है सर 810 है ना, 810 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट आपका 850, ऐसे टारगेट कैसे फिक्स किया ये अभी तक सीखा नहीं, बट मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आप बाई यहाँ पर करोगे 835 में, टारगेट मान के चल रहे करेंटली 850, बट आपको स्टॉप लॉस लगना चाहिए 810 पे एज पर दी पैटर्न, एज पर दी पैटर्न लोएस्ट ऑफ दी। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक রিস্ক बात, এবারে যদি দেয় তাহলে তো স্টপ লস অনেক বেশি হয়ে যাবে। রিস্ক টেকারদের জন্য না রিস্ক যারা এভারেজার করছে মানে এভারেজ করছে তারা তো মানে স্টপ লস তো অনেক বেশি হয়ে যাবে তাহলে। नहीं, देख स्टॉप लॉस ऐसा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए सर ऑलवेज कि जो स्टॉप लॉस का ना एक रीजनेबल वैलिडिटी, मतलब मानो कि तुमने 835 में, मैंने यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस का जो ये पैटर्न का स्टॉप लॉस का और भी तरीका होता है, बट मैंने जो स्टॉप लॉस यहाँ पर बोला ये जस्ट ऑन दी बेसिस ऑफ पैटर्न बोला। स्टॉप लॉस लगाने का देयर और भी ट्रेड कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, मैं उसमें आगे आऊंगा सर। लेकिन पैटर्न आपको जो मतलब डिनोट करता है कि भाई आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, दैट इज मतलब लोएस्ट ऑफ दीज टू पैटर्न।
इसी में आपको रहना चाहिए। अब इसमें देखो, अब बोलोगे सर ज्यादा लॉस हो जाएगा, देखो इसमें कुछ बातें समझना। 835 अगर आपका बाई प्राइस है, आपने टारगेट रखा 850, तो 15 रुपीज का आपको गेन करना है। और लोएस्ट ऑफ द लो अगर 810 है, तो 810 मतलब मैंने मेरे हिसाब से कितना 20 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगा, तो 20 पॉइंट में स्टॉप लॉस के लिए मैं सोच रहा हूँ। और इधर मानो कि 20 पॉइंट का गेन या 15 से 20 पॉइंट का गेन के बारे में मैं टारगेट फिक्स कर, ठीक है। अब मार्केट अगर रिवर्स गियर में जाता है, मतलब आपका सोच था कि मार्केट आगे जाएगा, बट अगर मार्केट आगे नहीं गया, मतलब मार्केट बुल की जगह वापस बेयरिश मोड में चला गया और 810 पे जाएगा, तो पर शेयर पे 20 तक का लॉस खाने के लिए आप रेडी रहते हो, ठीक है। सर अगर आप इससे कम लॉस मतलब स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का करंट ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड बहुत जोर का होता है ना, तो कई बार स्टॉप लॉस मतलब ब्रिज करके चला जाता है। तो इसलिए एक रीजनेबल पॉइंट में हम लोग हमेशा सोचते हैं कि लॉस कम से कम करें, बट बात कम से कम का नहीं है, एक एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपको होना चाहिए। नहीं तो और एक प्रॉब्लम है कि अगर मानो कि 810 के जगह 835 में आपने बाई किया था ना, अब किसी को बोलोगे तो 830 में स्टॉप लॉस लगा देगा। सर 830 में स्टॉप लॉस लगाओगे तो प्रॉब्लम ये है कि मार्केट फ्लक्चुएट करके कभी भी 30 में आ सकता है, तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ना। अगर बाई चांस आप 830 या 828 वगैरह में लगा देते हो, तो मार्केट आपको ऑटोमेटिकली ब्रिज कर जाएगा, मतलब आपको स्क्वायर ऑफ कर देगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस मेंशन करके रखा। और मार्केट अगर इस चीज को देख लिया है तो मार्केट इसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो इसमें आप अल्टीमेटली जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ट्रेड किए थे, वो ट्रेड का पर्पस ही आपका खत्म हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत जिगरा भी तो होना चाहिए ना, लॉस खाने का ताकत भी होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस भी सामने होना चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे। दिक्कत तो वही होता है कि हम लॉस लेने के लिए नहीं सोचते कि भाई लॉस जाएगा तो कितना लॉस जा सकता है, बट स्टॉप लॉस लगाने का और भी तरीका है, जिसमें अभी मैं चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, आगे आगे करूंगा सर। लेकिन ये जो मैं आपको बताया अभी स्टॉप लॉस का, ये स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन दी पैटर्न, ठीक है, ये बेस्ड ऑन दी पैटर्न, ठीक है। And here is another example where bullish harami occurred, but the stop loss on trade triggered leading to a loss. देखो सर, आपके सामने एक एक करके सारा चीज ओपन है। अच्छा, एक चीज याद रखना सर, once the trade has been initiated, the trader will have to wait for either for target, मतलब अगर आप 835 में बाई किया था और 850 में अगर आपने टारगेट फिक्स किया था या 855 में, और 810 अगर आपका स्टॉप लॉस था, तो मार्केट कहता है कुछ ना करो। मतलब कई बार ना ट्रेडर ना थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, जब भी मार्केट उनको दिखता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो वो ना चिंता में पड़ जाते हैं, क्या करें, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऑब्वियसली चिंता होता है, नो डाउट, बट सर मार्केट कहता है, टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि जब तक आपका टारगेट फुलफिल ना हो जाए या फिर जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर ना करे, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा कुछ करने जाओगे तो जो भी होना था वो भी नहीं हो पाएगा, मतलब पैनिक करोगे तो बेकार हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा खेल बिगड़ सकता है। इसलिए पैनिक करने में हमेशा मना करता है और अपने स्टिंक्ट पे भरोसा करने बोलते हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक कैंडल डिपिक्ट कर रहा हूँ सर आपको, आप देखो यहाँ पर कुछ बताना चाह रहे हैं आप। पुलिस हरामी पैटर्न विकेट्स, ये पैटर्न देखो सर, ये भी हरामी बना है ना, और हरामी बनने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी दिया है और इसमें आपको गेन हुआ, बिल्कुल हुआ है। और नॉट जस्ट की रिस्क टेकर को, रिस्क एवर्स को भी हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलो सर, यहाँ पर हुआ है कि नहीं हुआ है। रिस्क टेकर एज वेल एज रिस्क एवर्स, दोनों को गेन हुआ है। लेकिन आप एक दूसरा पैटर्न देखते हो, वो भी हरामी का है, लेकिन इसमें आपको गेन नहीं, लॉस हुआ। ठीक सर, ये भी हरामी बना है, देखो पैटर्न 1 मार्केट को डाउन ट्रेंड में बेयरिश चल रहा था, पैटर्न 2 जो बना है वो एकदम जैसे एज पर द डेफिनेशन सी फॉर्म हुआ है, बट हाँ उतना भी सुंदर नहीं बना है जितना बनना चाहिए था। मतलब मार्केट में वॉल्यूम कम था सर,
ये बेसिकली वॉल्यूम के चक्कर में ये प्रॉब्लम बढ़ा है, बहुत ही लो वॉल्यूम था। इसलिए हम लोग पहले दिन में बोले थे एक चीज, पहले दिन नहीं, आई थिंक लास्ट वीक, कि अगर वॉल्यूम आपको प्रॉपर नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आप टू मच ज़्यादा, टू बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल पे भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बहुत छोटा कैंडल पे भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और ये कैंडल ना प्रॉपरली नहीं करना था। तो आपको ना ट्रेड लेने से रोकना चाहिए अपने आप, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। मुश्किल ही होता है कि ट्रेडर ग्रीडी हो जाते हैं, और जब भी वो ग्रीडी हो जाते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाता है। देखो सर, अच्छा रिस्क एवर्स देखो, वो सोचा था कि नेक्स्ट दिन अगर बुलिश कैंडल होगा तो करेंगे, कैंडल बुलिश हुआ है, बट डोजी या मारुगुजी स्पिनिंग टॉप जैसे कैंडल का बुलिश मतलब कलर मायने नहीं रखता। डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप जैसे कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, मतलब चाहे वो ब्लू कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, सॉरी रेड हो या ग्रीन हो, डजेंट मैटर। तो अल्टीमेटली मार्केट मूव नहीं किया और साइडवेज रह गया, फ्लैट रह गया। तो यहाँ पर आपका गेन नहीं सर, लॉस में चले जाओगे, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी ट्रेड लोगे थोड़ा बहुत तो जाएगा सर, क्योंकि एज पर दी टारगेट तो आप नहीं जा पाओगे। तो इन दैट केस या तो मतलब ट्रेड छोड़ के निकल के आ जाओ, या फिर स्टॉप लॉस तक वेट करो, या फिर थोड़ा लंबा बढ़ा सकते हो, डिपेंड करता है सर। टारगेट फिक्स करके कितना दिन का टारगेट है आपका, आप कैसा पैटर्न पे फॉलो कर रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो कि मिनी स्काल्पर हो कि क्या हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि कई बार ऐसे भी होते हैं कि पैटर्न जबरदस्त मिलने के बाद भी कभी कभी आपका फुलफिल नहीं होता है जो आपका कॉन्सेप्ट है। वैसे ये वाला अगर मैं देखा जाए ना तो प्रॉपर नहीं बना है, मतलब मैं तो ऐसे कैंडल पे, ऐसे पैटर्न पे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे, अगर पैटर्न ऐसा है, भले ही आप इसको इंगल्फिंग सॉरी हरामी नाम दे दो, बट मैं इतना भी कन्विंस नहीं होऊंगा इस तरह के कैंडल से। बट हाँ ऑब्वियसली अगर ऐसा दिखे, ऑब्वियसली थोड़ा सोचूंगा, नो डाउट सोचने वाला पैटर्न बना है। अगर ऐसा है तो भी सोचने वाला बात है सर। या फिर जैसे आता आपको रिलायंस का लाइव मार्केट में दिख रहा है, ये भी बड़ा सोचने वाला है। हेलो, क्या माथा में जा रहा है सर बात? बोलो सर। কথা সম্ভব কি? পীयूष बोलो सर। স্যার আমি রিলায়েন্সটা যদি আজকে রেড ক্যান্ডেল হয় হুম, তাহলে কি মানে প্যাটার্নটা কি ফেল হতে পারে? না এরকম ব্যাপার না, অবজার্ভ কর, ঠিক আছে? যদি রিলায়েন্স আজকে রেড হয়, ঠিক আছে, রিস্ক টেকার হলে আজকে নিয়ে নেওয়া উচিত, রিস্ক অ্যাভার্স হলে রেড হয়ে গেলে দেখতে হবে কি কোথায় ক্লোজ হচ্ছে, ঠিক আছে? বারবার বলছি, যদি দোজি হয় বা স্পিনিং টপ হয়, মানে যদি ঠিকঠাক ভলিউম वाला ক্যান্ডেল না হয়, তাহলে কিন্তু কালারটা ম্যাটার করবে না। दोजी स्पिनिंग टॉप कलर इज नॉट इम्पोर्टेंट सर, इन दैट केस कहाँ क्लोज हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर ट्रेंड में बना हुआ है तो तभी भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। रिस्क टेकर के लिए तो मार्केट ऑलरेडी बन गया है, बट रिस्क एवर्स थोड़ा देखो, अगर पॉजिटिव है तो जा सकते हो, अगर पॉजिटिव नहीं है फिर से ऑब्जर्व करो, फिर से ऑब्जर्व करो। निफ्टी का क्या चलता है? निफ्टी গ্যাপ আপ ওপেনিং হয়েছে। गैप अप तो नहीं है। गैप अप क्यों हुआ जानता है? कल कल के मार्केट में एफआईआई और डीआईआई के बीच में बहुत लड़ाई चला थी। उसमें एफआईआई ने जितना স্যার এই सेल किया জিনিসটা था, একটু বোঝা যাবে না আমাদের গ্যাপ আপ গ্যাপ ডাউন ওপেনিংটা না মানে কেন হচ্ছে কোন কারণে সব হয়? সব বোঝাবো, কোনো কিছু ছেড়ে থোড়ি যাবো, আমি কোথায় যাবো, যাওয়ার জায়গা নেই, সব বুঝিয়ে দেবো। একটু সময় দে, কারণ লাইন বাই লাইন যেতে হয় ডিসিপ্লিন হয়ে, তুমি আস্তে আস্তে সব আসবে, প্যাটার্নটা শেষ হবে, প্যাটার্নগুলো শেষ করলে আমি এগুলোতেই যাবো। तो कल के मार्केट में जो सिचुएशंस आप देख रहे हो सर, ये निफ्टी का बात कर रहा हूँ। अगर मैं कल का निफ्टी दिखाऊँ आपको, तब 27 का देख रहे हैं सर, एकदम परफेक्ट दोजी बना है सर। क्यों दोजी बना है? क्योंकि एफआईआई और डीआईआई के बीच में लड़ाई हुआ है, बहुत लड़ाई हुई।
लेकिन DII ज्यादा बाई किया है कंपेयर टू FII सेल, इसीलिए हल्का ग्रीन है। लेकिन FII का सेल अमाउंट भी कुछ कम नहीं था, तो इतना लड़ाई चला है, ना तो बुल जीता ना तो बियर जीता, बीच में लटका। ये कल का मार्केट का कहानी है। ओके, आज का कंप्लीट होने दो, समझ में आएगा। बियरिश हरामी। अच्छा, अगर आप लोगों को बुलिश हरामी समझ में आ गया, अब बियरिश हरामी कैसे समझोगे, ये भी आपको, ये शॉर्ट सेल के लिए है सर, शॉर्ट सेलिंग। अच्छा, इसमें क्या होगा, बियरिश हरामी में क्या होगा सर, प्रीवियस ट्रेंड जो है ना, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड, और फर्स्ट कैंडल पैटर्न 1 जो है वो उसमें बुल कंट्रोल होना चाहिए, मतलब बुलिश कैंडल होना चाहिए, और सेकंड कैंडल जो है दैट इज P2 जो है वो बेयरिश होना चाहिए। और बाकी सेम कॉन्सेप्ट, बाकी सेम कॉन्सेप्ट, ठीक जैसे बेयरिश में हुआ था वैसा, मतलब नेक्स्ट कैंडल छोटा होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसका क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग, ठीक है, मतलब पैटर्न 1 का जो क्लोजिंग है, पैटर्न 1 का जो क्लोजिंग है उससे हाई, उसमें और पैटर्न 2 का ओपनिंग जो है उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर पैटर्न 1 100 में क्लोज हुआ है तो पैटर्न 2 120 में ओपन होना चाहिए, तभी जाके कैंडल ऐसा बनेगा, तभी जाके कैंडल ऐसा बनेगा। तो ये सिंपल कैरेक्टर फॉलो होगा, लेकिन किंतु परंतु अगर आपको हरामी पैटर्न अप ट्रेंड में दिख जाए, अगर आपको हरामी पैटर्न अप ट्रेंड में दिख जाए तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट मार्केट में डाउन ट्रेंड आ सकता है, मतलब वही आता है सर, ठीक है, मतलब मार्केट का ट्रेंड बदलेगा, और ट्रेंड बदल के क्या हो जाएगा, बुलिश से बियरिश में बदल जाएगा, बुलिश पैटर्न से बियरिश पैटर्न में बदल जाएगा। और इसका भी सेम कॉन्सेप्ट में आपको जाना है, बस आपको कैंडल्स का मतलब कंस्ट्रक्शन मेथड समझना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड हो, एब्सोल्यूट बुलिश कंट्रोल रहा, पैटर्न 1 में मार्केट और हाई जाने का सोच रहा था और अल्टीमेटली हाई में ही क्लोज हुआ, बट अचानक मार्केट में पैटर्न 2 फॉर्म होता है और जो अनएक्सपेक्टेडली पैटर्न 1 से लोअर में ओपन होता है, अनएक्सपेक्टेडली पैटर्न 1 से लोअर में ओपन होता है, और जो अल्टीमेटली बुल को मार्केट से हटा देता है और बुल को पैनिक अटैक दे देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बियर का पैनिक अटैक देखा, बट इस बार बुल का पैनिक अटैक देखेंगे। Market continues to trade lower to an extent where it managed to close negatively, forming a red candle tail, और अल्टीमेटली कैंडल्स जो है वो रेड कैंडल में बदल देंगे, मतलब आप ट्रेड को डाउन ट्रेंड में बदलने का ताकत रखता है बियरिश हरामी। और ऐसे सिचुएशंस में आपको शॉर्ट करना चाहिए, ना कि बाय करना चाहिए, शॉर्ट ट्रेड। बियरिश हरामी आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए प्रमोट करेगा। रिस्क टेकर जो होगा ऑब्वियसली पैटर्न 2 में रिस्क ले लेगा, जो रिस्क टेकर होगा वो पैटर्न 2 में रिस्क लेगा, और जो रिस्क एवर्स होगा वो पैटर्न 2 के बाद, पैटर्न 2 के बाद मतलब आफ्टर पैटर्न 2 मींस यहाँ ये फर्स्ट कैंडल पैटर्न 1, ये सेकंड कैंडल पैटर्न 2, थर्ड डे भी अगर वो रेड देखेगा तो जाके वो ट्रेड इनिशिएट करेगा। तो इन दिस करेंट एग्जांपल अगर कोई रिस्क एवर्स होगा तो उसको शॉर्ट करके ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, हल्का फुल्का, ये समझो कि ব্যাপারটা বোঝা গেল। হ্যাঁ স্যার। सर कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना रियल टाइम में काम नहीं कर पाओगे, ये बार बार बोलूंगा सर। अपना कॉपी बनाओ, उसमें नोट डाउन करो, मेरे क्लास के बाद आप लोग खुद इसको स्टडी करो और दिमाग में भरते रहो कि क्या होना चाहिए, और इसको माथा में काम करते रहना सर। अच्छा, ये IDFC लिमिटेड का एक चार्ट है, इसमें भी आप देख सकते हो, एक बेयरिश हरामी बनाया सर। पैटर्न 1 ओपन था 124 में, हाई गया था 129 में, क्लोज हुआ 127 में, तो ओवरऑल पैटर्न 1 बुलिश था, पैटर्न 1 बुलिश है। पैटर्न 2 126 में ओपन हुआ है, सॉरी 126 में ओपन हुआ है और 124 में क्लोज हुआ है, तो अल्टीमेटली बेयरिश रहा है। सो एक बेयरिश हरामी पैटर्न बना है, और प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड था,
और उसके बाद एक सुंदर सा पैटर्न आपको दिया है, इसमें आप शॉर्ट किए हैं तो आपको गेन जरूर मिलेगा। ऐसा आपको बहुत मिलेगा। सर दिखाओ थोड़ा लाइव मार्केट में दिखाओ। सर ढूंढना पड़ेगा, चलो ढूंढने का काम कर सकते हैं क्या? मिला किसी को? मुझे एक मिल गया, कोई मिल गया। आप लोगों को मिला है क्या? मिला है सर? अरे मिला कि नहीं बोला, बोलो। हेलो, निफ्टी में मिला আরে है। এটা তো হচ্ছে না তো দাদা, हाँ? এটা তো नहीं, ফলো করছে না বুঝটা। वो अच्छा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, एक सेकंड नहीं ওটা স্যার এনগালফিং টাইপের লাগছে তো सिंगल फिंग लग से सॉरी नहीं मिला, नहीं मिला। স্যার একটু আগেটায় দেখুন, কিন্তু ওটা ফেল হয়েছে। कौनटा? এটা একটু মিডল পয়েন্টে, না ওইটা নয়, এই সাইড আর একটু সরান। হ্যাঁ ওইটা ওইটা, কিন্তু ওটা তো গ্রিনের পাশে রেড। प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, ये चीज तुम लोग ख्याल करो। प्रीवियस ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। और उसमें पहला वाला कैंडल ग्रीन होगा और फिर नेक्स्ट कैंडल रेड होगी और फिर मार्केट नीचे गिरा है। हल्का सा यहाँ पर बोल सकते हैं दिस वन लिटिल बिट বিয়ারি সেটা। बेरिश हरामी ढूंढ रहा हूँ, बेरिश हरामी मेरा है सेकंड ওটা कैंडल। তো স্টপ লস হিট করে নেমেছে। यस सर, स्टॉप लॉस हिट करके नीचे चला गया है सेकंड डे नीचे चला गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पैटर्न थोड़ा सा आपको मौका दिया है, बट उसके बाद फिर से दोजी बन गया, फिर जाके ये मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग में चलेगा। पोजिशनल ट्रेड में ये लोग ये सही हुआ है, तब अगर थोड़ा कोई 1 वीक के लिए ट्रेड किया है या 3-4 दिन के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही कॉन्सेप्ट बना, शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ऐसा बीच बीच में आपको मौका देगा। और ऐसे ये स्पिनिंग टॉप भी बना था जो मार्केट में इंडिकेशन क्रिएट कर रहा था। स्पिनिंग टॉप भी मार्केट में इंडिकेशन क्रिएट करता है इंडिविजुअल सिंगल कैंडल्स में। तो ऐसा ये बहुत बेहतरीन तो नहीं था, बट आपको ऐसा और भी बेहतरीन सिचुएशंस मिलेगा, बार बार आएगा सर मार्केट। ऑब्जर्व करना सर ना, ऑब्जर्व करना। স্যার সুইং এর শর্ট করবেন কোন জায়গায়? ফিউচার মার্কেটে করতে হবে। हाँ भाई, तो फ्यूचर में ही बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर में ही करो ना सर, फ्यूचर में ही करो ना सर। আচ্ছা ব্যাপারটা বোঝা গেছে? বেরিশ হারামি কি क्लियर तो, या फिर कोई हाँ, डाउट सर। है? হ্যাঁ तो স্যার, तो बेसिकली बुलिश हरामी एज वेल एज बेरिश हरामी दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो आप। बुलिश हरामी का यूज तब करना जब मार्केट में आपको बियरिशनेस पे बुलिशनेस पे जाने का मौका मिलेगा। और बियरिश हरामी में मार्केट प्रीवियसली बुलिश था, अभी अचानक से मार्केट ट्रेंड बदलेगा, तो आप भी मार्केट के साथ अपना मतलब को बदल सकते हो और शॉर्टिंग के लिए जा सकते हो, या फिर पोजिशनल ट्रेड लेके लॉन्ग टर्म में जा सकते हो, जो फ्यूचर मार्केट या ऑप्शंस मार्केट में आप इसमें सोच सकते हो। जब हम लोग ऑप्शंस भी सीखेंगे धीरे धीरे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपना पोजीशन ले रहे हो और कैसे आपका प्रेजेंट मार्केट का माइंड सेटअप आपको हेल्प करेगा, बहुत जोर का हेल्प करेगा। लेकिन एक एक कैंडल पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है, और कैंडल्स का मतलब आपके दिमाग में होना भी बहुत जरूरी है। तो ये था हरामी के बारे में बात। इंगल्फिंग में लास्ट दिन हल्का आपको आइडिया दे दिया था, और ज्यादा इंगल्फिंग में बोलना है क्या? अच्छा सिंगल कैंडल पे 2-4 बात कर लेता हूँ। जैसे मानो कि सिंगल कैंडल स्टिक्स पे स्पिनिंग टॉप दोजी, ठीक है, इसके बारे में भी आइडिया आपको होना चाहिए प्रॉपर। ये रहा सर, ये सिंगल कैंडल मतलब इसमें 2 कैंडल नहीं देखना है आपको, एक ही कैंडल देखना है। आपको एक ही कैंडल देखना है, बट छोटा छोटा कैंडल, ये आपको बहुत कुछ बताता है मार्केट के बारे में, आपको बहुत कुछ बताता है। जैसे कि स्पिनिंग टॉप,
ठीक है, देखने में कुछ लट्टू जैसा ही है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप, या फिर इसको और एक नाम है सर दोजी भी एक है, ठीक है। मारुबुजु जैसे मैं आपको पहले भी बता दिया बहुत डिटेल्स में। स्पिनिंग टॉप एंड दोजी इज अ क्वाइट सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल, दोनों का बॉडी छोटा होता है। स्पिनिंग टॉप हो या दोजी, दोजी तो और छोटा होता है, एकदम पतला सा, वेफर जैसे थीन होते हैं। दोजी जो होगा ना सर, वो एकदम वेफर थीन होता है, मतलब जैसे वेफर होता है ना, हम लोग जो बिस्किट टाइप का वेफर जो खाते हैं, एकदम पतला सा होगा। कहाँ चला गया, ये दोजी पैटर्न में से। तो दोजी स्पिनिंग टॉप ऑलमोस्ट सेम में होता है, और इसमें बेसिकली ना तो बुल कंट्रोल में मार्केट जाता है और ना ही बियर कंट्रोल में मार्केट जाता है। पर जब भी मार्केट में स्पिनिंग टॉप या दोजी नजर आए तो क्या ट्रेड बनना चाहिए? नहीं सर, ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड नहीं लेना है, बट पोजीशन लेना है। पॉइंट भी नोट है ना, स्पिनिंग टॉप या दोजी में मार्केट में ट्रेड नहीं लेना पड़ता, बट ट्रेड लेने का पोजीशन लेना पड़ता है। मतलब कुछ तो होगा, मतलब बेसिकली इसको ऐसे बोल सकते हैं कि चौकन्ना रहो, ठीक है। चौकन्ना समझते हो, जैसे एक हिंदी मूवी में एक डायलॉग था, अपन अन्ना 24 घंटा चौकन्ना, मतलब सिंसियर रहो कि आगे कुछ तो मौका आपको मार्केट दे देगा। तो इसका कैरेक्टर क्या है, एग्जाम में सवाल पूछते हैं सर। कैंडल्स हैव अ स्मॉल रियल बॉडी, अपर लोअर शैडो आर ऑलमोस्ट इक्वल, अपर शैडो एंड लोअर शैडो बोथ साइड में ऑलमोस्ट इक्वल होता है। सर एग्जैक्टली कॉपी बुक हमेशा आपको नहीं मिलेगा, बट वही बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल। Sir, what do you think would have transpired during the day that leads to creation of spinning top? On the face of it, the spinning top looks like a humble candle with a small real body. ऐसा लगता है कि कोई इसमें कुछ ज्यादा बात है नहीं, but in reality there are a few dramatic events which took place during the day. But जब भी मार्केट में स्पिनिंग टॉप आता है ना, तो मार्केट में ड्रामा हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, और इस ड्रामा का या ड्रामा के लिए वेट करना है। स्पिनिंग टॉप वगैरह में ड्रामा के लिए वेट करना है। जैसे कि দাদা बोलो सर। বলছি 6.2 যেটা আছে তার উপরে একটা গ্রাফ আছে, ওই গ্রাফটা অনেকটা ওই হারামি ফর্ম হয়েছে, কিন্তু তারপরেও মার্কেটে ডাউনে গেছে। लाइव मार्केट में चीज না না, এই পিডিএফ 6.2 পেজ নাম্বার বলছিস? হ্যাঁ ওই তো না না, পয়েন্ট পয়েন্ট ওইটা ছিল আচ্ছা এটা spinning এটা? top এর। না না, 6.2 এর ওপরেরটা একদম 6.2 যেখানে আছে ওই পয়েন্টটা তার উপরেই যেটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর উপরে, গ্রাফ ওই তো ওর পজিশন नहीं তার উপরে ওটা 33 যেটা আছে উপরে ওটা। कोई এখানে কোনো গ্রাফ দেখতে পাচ্ছি না। আমি তোমাকে হিসেব পাঠিয়ে দেবো কোন, তাহলে আমার এখানে তাহলে কি পিডিএফ 6.2 তো আছে, 6.2 অনেকগুলো আছে, 6.2 6.2 বলে 3-4টে পয়েন্ট আছে। পেজ নাম্বার 35। এই তো, আচ্ছা এটা বলছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন কোন পয়েন্টটা বল? ওই যেটা গোল করে সার্কেল করা আছে। এখানে হ্যাঁ এটা তো আমরা কিন্তু এখন আর এতে নেই, খারাপিতে নেই, কিন্তু স্পিনিং টপে চলে এসেছে। তবু ওটা পড়েছিলাম তো জন্য এখন ওটা বললাম, এক্ষুনি পড়লাম ওই জন্য সেটা এটা কম্পেয়ার করছিলাম। বুঝতে পেরেছি। এটা বেসিক্যালি দেখ, তোকে কোন রকম मार्केट ट्रेंड দিচ্ছে না। ये पर्टिकुलर एरिया हमें किसी भी तरह का मार्केट ट्रेंड तो नहीं दे रहा है, मार्केट ट्रेंड नहीं दे रहा है। ये हमें बेसिकली एक साइडवेज मार्केट दे रहा है, साइडवेज। मतलब मार्केट में कोई हलचल नहीं मचेगा, बट मतलब करेंटली कुछ नहीं है, बट आगे बनेगा। ऐसे सिचुएशंस आपको रियल लाइफ में बहुत दिखता है। मैं दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ, ठीक है, मुझे जितना रिमेम्बर आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप स्पिनिंग टॉप का कैरेक्टर तो समझो, स्पिनिंग टॉप का कैरेक्टर क्या है उसको पहले क्लियरली समझो। स्पिनिंग टॉप अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको क्या समझाता है, स्पिनिंग टॉप अगर अप ट्रेंड में है तो आपको क्या बताते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो जैसे कि स्मॉल है रियल स्मॉल बॉडी होगा, अपर एंड लोअर शैडो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि कैंडल ऐसे बहुत हार्मफुल नहीं है, बड़ा हम्बल है, ठीक है। और कुछ ड्रामेटिक इवेंट इसके बाद वेट करता है। तो स्मॉल रियल बॉडी के पीछे रीजन है, स्मॉल रियल बॉडी के पीछे रीजन है ना तो बुल ना तो बुलिश, सॉरी ना तो बुल और ना ही बियर, कोई किसी पे हावी नहीं हो पाता। एग्जाम्पल, ओपन कुड बी 210 एंड क्लोज कुड बी 230, और द ओपन कुड बी 210 एंड क्लोज कुड बी 207। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में
अगर ओपन प्राइस मानो 210 का था और क्लोज हुआ है 213 में, तो ये 3 पॉइंट का डिफरेंस मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो स्मॉल रियल बॉडी होगा। या फिर 210 में ओपन था, 207 में क्लोज हो गया, समथिंग लाइक दैट। सो 3 पॉइंट मूव और 4 पॉइंट मूव और 2 पॉइंट्स मूव मार्केट में एक 200 टका के स्टॉक में, ठीक है, एक 200 के स्टॉक में 2-3 पैसा का मूवमेंट उसमें ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। बट हाँ, अगर स्टॉक का प्राइस कम होता, अगर 10 टका का शेयर है, उसमें अगर 1 रुपी बढ़ता तो 10% बदलाव आता है ना। अगर 12 टका 10 से और 1 टका बढ़ता तो भी 2% का बदलाव होता है। तो डिपेंड करता है कि कितना प्राइस है स्टॉक का, उस पर डिपेंड करता है कि कितना पॉइंट मूव कर रहा है, और उस मोमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें किस तरह का कैंडल बन सकता है। द कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट रियली मैटर, बार बार मैं बोलता हूँ इसको, आई होप आप लोग समझ रहे हो। डोजी या स्पिनिंग टॉप में कलर रियली मैटर नहीं करता, मतलब ब्लू है या रेड है या ग्रीन है या रेड है, मैटर नहीं करता। व्हाट रियली मैटर्स इज द ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस आर नियर टू वन अनदर। सबसे बड़ा मैटर यही है, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस इतना पास पास क्यों है। जैसे कल का निफ्टी देखो, अगर आप अब कल का निफ्टी को देखो, कल का निफ्टी ऐसा क्यों बना था, कल का ओपन लो हाई क्लोज क्या था सर यस्टरडे, हाईएस्ट था 17,091, लोएस्ट था 16,918, ओपन था 6,984, मतलब 16,984, मतलब ओपन और क्लोज 984 985.7। क्या आपको दिखाई दे रहा है सर? 16,984 में ओपन हुआ था और 16,985 में क्लोज हुआ। जब भी मार्केट इतना क्लोज ओपन और क्लोज होगा तो सेंस लगा लेना, चाहे मार्केट हो, मतलब चाहे इंडेक्स हो, चाहे कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, सेंस क्या लगेगा आपका कि पैटर्न है तो स्पिनिंग टॉप या दोजी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हेलो, जब गैप बहुत ही कम हो, मतलब दोजी क्यों फॉर्म हुआ देखो, क्योंकि इसमें तो 1 पॉइंट का भी गैप नहीं था, इसमें तो 70 पैसे का गैप था यस्टरडे मार्केट निफ्टी का। सर ऐसा मार्केट फॉर्म होने के पीछे क्या साइकोलॉजी होता है, और अगर ऐसा फॉर्म हो जाता है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कल एफआईआई और डीआईआई के बीच में घमासान लड़ाई हुआ, उसमें एफआईआई का सेल भी रहा है और डीआईआई का परचेज भी रहा है, तभी मार्केट में दोजी बना है। अब आगे यही ऑब्जर्व करना है कि मार्केट और बेरिश मोड पे जाएगा या और बुलिश मोड पे जाएगा, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पॉजिटिव फैक्टर एंड नेगेटिव फैक्टर। अगर कोई पॉजिटिव फैक्टर आ जाता है जो मार्केट में बुलिशनेस ला सकता है, और अगर और नेगेटिव फैक्टर आ जाए तो मार्केट नीचे जा सकता है। अब देखना है ही है कि दोजी के संगे संग नहीं आता, ऐसा नहीं कि दोजी स्पिनिंग का फॉर्म हुआ और मार्केट अचानक से नीचे या ऊपर चला गया, नॉट लाइक दैट। मे बी कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, मे बी कुछ दिनों तक ड्रामा। आपको क्या बोला सर ड्रामा, इसको समझने के लिए आप अदानी देख सकते हो, आप अदानी के स्टॉक को देख सकते हो, अदानी में कितना ड्रामा चला था। चला था, अभी भी चल रहा है, ये देखो कहाँ चला गया, इतना सारा स्पिनिंग टॉप और दोजी आपके साथ यहाँ इस तरह से देखो, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। अचानक नहीं हो गया, वेट करना पड़ा, पर उसके बाद देखो तो आपको पोजीशन लेके रहना चाहिए कि कुछ तो हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा क्यों साइडवेज जा रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी स्टॉक का कैरेक्टर और वो कैसे सिचुएशंस पर बनता है। तो अपर शेडो लोअर शेडो में इक्वल गैप रहता है नॉर्मली। अपर शेडो connects the real body to the high point of the day. If a red candle, the high and open are connected. If a blue candle or green candle, the high and close are connected. If you think about real body in conjunction with the upper shadow, ignoring the lower shadow, what do you think had happened? The presence of upper shadow tells us that the bulls did attempt to take the market higher. जैसे कल डोमेस्टिक वाले तो DII मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट को हाई ले जाने के बारे में सोचा था, बट they are not really successful in their endeavor because FII market में सेल चालू कर दिया था। Then real body would have a long blue candle and not really a short candle. Hence this can be treated as an attempt by bulls to make the market higher, but they are not really successful. तो ना तो bull सक्सेस रहेगा और ना ही bear सक्सेस रहेगा।
तो जब भी ऐसा होता है और ऐसा अगर लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी दिखता है ना, तो मार्केट में आपको कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट भी प्रॉपरली नजर नहीं आता, ना तो नेगेटिव नजर आएगा ना तो पॉजिटिव नजर आएगा। तो इट्स जस्ट कन्वेज। तो सिंपल कहा जाए तो क्या है कि सिंपल इतना कहता है कि मार्केट में इंडिसीजन क्रिएट करता है, एज बोथ bulls and bears were not able to influence the markets। ना तो बुल और ना ही बियर कोई भी मार्केट को इन्फ्लुएंस प्रॉपरली नहीं कर पाता है। यही इस पर्टिकुलर पैटर्न का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो स्पिनिंग टॉप डाउन ट्रेंड में हो तो क्या होता है और स्पिनिंग टॉप अप ट्रेंड में हो तो क्या होता है, इस चीज को समझना है सर। तो मैंने आपको इतना देर से स्पिनिंग टॉप क्या है ये दोनों बता रहा था। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि स्पिनिंग टॉप का ट्रेंड कहाँ है, ये मायने रखता है। स्पिनिंग टॉप इन डाउन ट्रेंड एंड स्पिनिंग टॉप इन अप ट्रेंड, ठीक है, दोनों ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप कहाँ है ये मायने रखता है। हेलो, तो सिंपल मतलब है कि अगर स्पिनिंग टॉप डाउन ट्रेंड में है तब प्रीवियस ट्रेंड अगर डाउन है तो कैसे, यहाँ पर लगातार 1 2 3 स्पिनिंग टॉप बना है और प्रीवियस ट्रेंड देखो डाउन ट्रेंड। तो सर क्या इसके बाद अचानक मार्केट में बुलिशनेस आ गया? नहीं, यू हैव टू वेट, आपको वेट करना चाहिए। और वेट करते करते आपने देखा कि मार्केट में इंडिसीजन चला। ये इंडिसीजन है, इस पर कोई प्रॉपर ट्रेड भी नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट में कोई चेंजेस या उस तरह से हुआ नहीं, तो कोई प्रॉपर ट्रेड और छोटा छोटा कैंडल बना, ठीक है, तो प्रॉपर ट्रेड सेटअप भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ। सो ये मौका बनता है बेसिकली स्पिनिंग टॉप या दोजी, ठीक है, आपको मार्केट मौका के बारे में आगाह करता है। आगाह करना समझते हो, पहले से बताता है आपको। जब भी ऐसा लगातार दिखना चालू हो जाए ना और अगर डाउन ट्रेंड में दिखे तो आप ये सोचना कि मार्केट में अप होने का चांसेस है, मतलब बुलिशनेस आने का चांसेस है। और अगर आपको ये अप ट्रेंड में दिखे तो मार्केट डाउन होने का चांसेस। बात समझ में आ रहा है? अगर अप ट्रेंड में नजर आ जाए, लुक एट हियर, अगर जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में था और यहाँ पर लगातार स्पिनिंग टॉप फॉर्म होता गया और उसके बाद देखो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया। तो स्पिनिंग टॉप नॉर्मली देखा गया है कि अगर अप ट्रेंड में बना है तो मार्केट को डाउन करता है और अगर डाउन ट्रेंड में बना है तो मार्केट को अप करता है। इसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी खेल देखना पड़ेगा सर, ठीक है। अभी मैंने वो सब जगह में आया नहीं, जब मैं आ जाऊंगा ना सर तो मैं आपको एक साथ सब चीज को समझाऊंगा। जैसे ये देखो सर, स्पिनिंग टॉप अप ट्रेंड में बना है, इसको समझने के लिए ये सबसे अच्छा बढ़िया जगह हो सकता है। ये किसका स्टॉक है? अदानी का। लुक एट, ये देखो, ये देखो, या फिर ये देखो, अप ट्रेंड में बना है, लगातार स्पिनिंग टॉप बना है सर, मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड में आपको स्पिनिंग टॉप नजर आता है लगातार, ठीक है, लेकिन हाँ दैट इज नॉट इनफ क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी खेल है जो अभी तो मैं आपको नहीं सिखाया क्लियरली कि सपोर्ट रेंज को रेजिस्टेंस लेवल को एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब आइडेंटिफाई करना आपको सीख जाएंगे ना आप लोग, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट अप में है कि डाउन में है। लेकिन इतना तो समझ के चलो कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट में स्पिनिंग टॉप या दोजी फॉर्म होता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बदल सकता है, मतलब बेरिश हो जाएगा। हेलो, बोलो सर, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई कैंडल छोटा कैंडल्स है तो उसको इग्नोर करे। इग्नोर किसी को नहीं करना है, इग्नोर करोगे तो वो तुमको इग्नोर कर देगा। तो इग्नोर नहीं करना है, छोटा मोटा कैंडल को देख के इग्नोर नहीं करना है। दोजी बना है मार्केट में कुछ नहीं है, अरे क्या दोजी बना है तो मार्केट में कुछ नहीं है? मार्केट में कुछ होगा, देखो तो सही। मुश्किल ही होता है, मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ कि जब दोजी स्पिनिंग का फॉर्म होता है ना, वो ऐसा उसका माइंड बड़ा अपसेट हो जाता है कि क्या है कुछ नहीं है। तो आपको वेट करना चाहिए सर, क्योंकि मार्केट आपको मौका बनेगा, मतलब दिखाएगा, मार्केट बना के दिखाएगा आपको मौका। तो आपको उसके लिए वेट करना है और उसके बीच में अगर आपको बीच में कोई प्रॉपर कैंडल दिख जाए तब तो कोई बात ही नहीं सर।
अच्छा, इसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सर मानो कि कोई पोजीशन लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेगा जब साइडवेज में रहेगा, तो रिस्क कंट्रोल कैसे करेगा। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाला चीज है कि अगर आपका होल्डिंग है तो आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे। अगर आपका होल्डिंग है, जैसे यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आता है, ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन इज द फैक्ट दैट देयर इज एन अपट्रेंड इन द मार्केट व्हिच इंप्लाइज दैट बुल्स हैव बीन इन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। ये जो कैंडलस्टिक यहाँ पर बना, the bulls are no longer in the control if their spinning top should not form in the chart। अगर स्पिनिंग टॉप बन जाता है तो बुल का कंट्रोल धीरे धीरे चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, स्पिनिंग टॉप लगातार बना है और बुल का कंट्रोल जा रहा है। सो विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप द बियर्स हैव मेड एन एंट्री टू द मार्केट। तो बुल का कंट्रोल जाएगा तो बियर का एंट्री आएगा, दो नॉट सक्सेसफुल बट द एम्फेसिस इज ऑन द फैक्ट दैट द बुल्स गिव अ लीवे टू बियर्स। मतलब बेसिकली ना तो बुल ने बियर को अपना कंट्रोल छोड़ा है, ना ही बियर ने बुल को कंट्रोल छोड़ा है, बट अल्टीमेटली मार्केटिंग इंडिसीजन में आता है। तो ऐसे सिचुएशंस में एक ट्रेडर को क्या सोचना है, spinning top basically conveys indecision in the market and neither the bulls nor the bears are able to influence the market। कोई भी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है सर, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन इसी चीज से आपको एक चीज समझना है, placing the above fact in the context of the uptrend we can conclude two things। the bulls could be consolidating their positions before initiating another leg of up move। तो the bull क्या कर सकता है, अपने पोजीशन को कंसोलिडेट कर सकता है, मतलब और एक मूव लेने से पहले। और bulls are fatigued and may give way to bears। मतलब या तो थोड़ा बहुत रेस्ट करेगा, ठीक है, और फिर मूव करेगा। क्या क्या हो सकता है इंडिसीजन सिचुएशंस के बाद मार्केट क्या हो सकता है, या तो वो कुछ देर तक वेट करेगा, मतलब यहाँ पर कुछ देर तक थोड़ा सा फैटिक हो गया, फिर थोड़ा वेट करेगा, उसके बाद फिर से मूव करेगा, या फिर बुल क्या करेगा, कंट्रोल बियर के हाथ पे दे देगा, भाई हमसे और नहीं हो रहा है, तू ही दे। दोनों में से कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। अब आप एज ए ट्रेडर, आपका मानो पहले से होल्डिंग है, तो क्या करोगे, छोड़ के निकलोगे कि होल्ड करोगे। तो बिग डिसीजन था, इट्स अ बिग डिसीजन। बात समझ में आ रहा है ना। तो चांसेस क्या है, 50-50। Having said that, what should you do? The chances of both events playing out are equal। मतलब मार्केट मूव अप भी हो सकता है लगातार कुछ स्पिनिंग टॉप या दूजी के बाद, लगातार कुछ स्पिनिंग टॉप दूजी के बाद जब बुल मार्केट में एक स्लोनेस या स्लॉथनेस आ जाता है, उसके बाद मार्केट में मूव अप भी हो सकता है मार्केट, या फिर मार्केट बियर को दे भी सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में 50-50 चांसेस है। नाउ आपका स्टांस क्या होगा जब ऐसी सिचुएशंस में आप पढ़ोगे। Assume you had both the stock before the rally started। मानो आपके पास कोई स्टॉक पहले से है, आपने पहले से बाई करके रखा, आपने बाई करके रखा था ना, रैली स्टार्ट होने के पहले अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए, यू डू नॉट बुक प्रॉफिट ऑन द एंटायर क्वांटिटी। Assume you own 500 शेयर, अगर मानो कि आप 500 शेयर होल्ड करते हो किसी स्टॉक में, now you can use this opportunity to book profit on 50% of your holding, that is 250 shares। तो 50% में आप प्रॉफिट बुक कर लो और 50% में रह, तो क्या हो सकता है, या तो मार्केट में बियर आ जाएगा, when this happens the market starts to slide down, ठीक है, and as you and book 50% profit at higher price, क्योंकि आपने ऑलरेडी 50% हाई प्राइस में प्रॉफिट बुक कर लिया, now you can choose, अभी आप क्या कर सकते हो, now you can choose to book profit on the balance of 50% as well। your net selling price anyway be higher than the current market price। मतलब हाँ थोड़ा एवरेज हो जाएगा। मानो आपने कोई शेयर्स 1000 टका में बाई किया था, ठीक है, 1000 रुपीज में, आपके पास 500 शेयर था, अब 500 में से 250 शेयर अगर आप, मार्केट प्राइस जो था मानो कि 1050 चल रहा था, तो 1050 करके 250 शेयर में तुमने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन अभी भी आप तुम्हारे पास 250 शेयर बाकी है, तो उसको थोड़ा सा तुम कम रेट में बाद में सेल कर सकते। The bulls make an entry। It turns out that the bulls were indeed taking a pause and the rally continues। At least you are not completely out of the market as you still have the balance। मतलब दोनों चीज हो सकता है, अगर मार्केट में बेयरिशनेस आ जाए तो कम दाम में सेल करके निकल जाओ, अगर आप होल्ड करके रखते हो तो कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी 50% स्टॉक है जिसमें तुम और भी प्रॉफिट बना सकते हो। हेलो, इस स्टांस आपको समझ में आया कि नहीं? जैसे यहाँ पर देखो आप ट्रेंड में बना है सर,
ये एसीसी का जो स्टॉक है आप ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड आप ट्रेंड है, और इसमें आपका स्पिनिंग टॉप बना है। अब नॉर्मली आप ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप मतलब क्या करना चाहिए? कॉमन सेंस कहता है कि वेट करना चाहिए। अच्छा, अब आपके पास मानो 500 शेयर था, तो आप एक काम करो ना सर, 500 शेयर में से 250 शेयर आप इसी पॉइंट में सेल करो और 250 में आप होल्ड करो। अच्छा, 250 होल्ड करने के बाद आपके मन में दो सवाल है, या तो मार्केट नीचे जाएगा या तो कुछ दिन बाद मार्केट वापस अपना ट्रेंड में चलेगा। अगर ट्रेंड पे गया तो आपका होल्डिंग कोई बात नहीं, बट अगर अपना ट्रेंड बदल लिया तो थोड़ा सा कम दाम में, तब आपने बाई यहाँ पर किया था सर, आपने बाई मानो यहाँ किया, तो ऑब्वियसली आपका ज्यादा दाम में ही सेल होगा, लेकिन थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा अगर बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में चालू जाता है। तो 250 में या तो थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, अगर होल्ड कर दोगे तो और आगे का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सब नो सर, ये सब स्टांस है कि मार्केट जब भी इंडिसीजन में होता है तो ट्रेडर को क्या करना चाहिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। क्या आप लोगों को कोई डाउट है सर? बोलो इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट मैं तब से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको बात समझ में आई है? ये 50% का कॉन्सेप्ट। हाँ सर। संपत, विश्वजीवन, बोलो सर। पिंकी, पौधा, सुमित का आवाज हाँ सर। क्लियर ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज कर सकते हो आप जब भी आपको स्पिनिंग टॉप या दोजी दिख जाए। दोजी भी सिमिलर है बट और ज्यादा थिन वेफर टाइप का, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यूज करना जैसे स्पिनिंग टॉप नहीं यूज करते, जैसे स्पिनिंग टॉप नहीं यूज करते हो सेम टू सेम। और कई बार तो आप स्पिनिंग टॉप और दोजी एक साथ नजर आता है, और जब भी ये नजर आएगा तो मार्केट में ये समझ लेना कि इंडिकेशन मार्केट कुड स्विंग आइदर वेज। स्पिनिंग टॉप दोजी में ये कहना बहुत मुश्किल है कि किधर जाएगा, बट हाँ अगर प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और स्पिनिंग टॉप दोजी फॉर्म हो रहा है, स्पिनिंग टॉप दोजी फॉर्म हो रहा है, चांसेस इज वेरी हाई कि वो अपना ट्रेंड बदल के मूव करे। और अगर प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो नीचे जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑलवेज ऐसा होगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट में अभी भी दम है, तो हल्का हल्का 50-50% रेशियो यूज करके आप अपना होल्डिंग को यूज कर सकते हैं, जिसका स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी डिस्कस कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सर कि सिंगल कैंडलस्टिक्स में दोजी, स्पिनिंग टॉप, मारुबोजू, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेपर अम्ब्रेला और हैमर फॉर्मेशंस दोनों बात करूँ, ठीक है। पेपर अम्ब्रेला एंड हैमर फॉर्मेशंस अगर हो सके तो आप लोग जरूर घर पे एक बार गो थ्रू करके रखिएगा, ताकि मैं अगर शॉर्टकट भी यूज करूँ आपको समझ में आ जाए। और फिर मैं आपको थोड़ा सा इंगल्फिंग बता के इसके बाद मैं कैंडल स्टिक को कंप्लीट कर दूंगा, और कैंडल स्टिक्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग चले जाएंगे सर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, गैप अप, गैप डाउन, ठीक है, हेड एंड शोल्डर, बहुत सारी चीजें हैं, पैटर्न फॉर्मेशन पे चलते, ट्रेंड पैटर्न, बहुत सारी चीजें हैं उसके बाद। ठीक है, चलने दो सर, ज्यादा हड़बड़ ना करें, धीरे धीरे सीखें, लेकिन सीखें अच्छे से। ओके सर, आज इतना ही है। ओके सर। राखी ঠিক আছে স্যার। बाय রাখলাম স্যার। বাই স্যার। রেকর্ডিংটা একটু করে দিও, কেন? একটু মাঝখানে নেটওয়ার্ক ফ্ল্যাকচুয়েশন হচ্ছে। ওকে, রাখলাম তাহলে। ओके।